नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो पर मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा। अगर कोई हैंडसेट आपके पास डेड आए तो आप उसको कैसे आसानी से रिसॉल्व कर पाएंगे। ये जो हैंडसेट है ये लिक्विड डैमेज के कारण डेड हो गया है, लेकिन ये जो हैंडसेट है नोट 20 अल्ट्रा IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस हैंडसेट है। लेकिन 1.5 मीटर 30 मिनट तक ही ये उसका जो टर्म्स है वो उस पर रहेगा। उससे ज़्यादा अगर चले जाए टाइम या पानी के नीचे तो लिक्विड डैमेज होगा। तो ये फ़िलहाल लिक्विड डैमेज हुआ है, इसका जो बैक डाला है वो रिमूव हो गया है। तो अगर आप पहली बार इसको डिसअसेंबल कर रहे हैं तो आप इसको कैसे डिसअसेंबल करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा इस वीडियो पर, और सोल्यूशन भी तो रहेगा ही डेट वाला। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप अगर पहली बार निकल रहे हैं तो जो गाम है वो चारों तरफ लगा रहता है। थोड़ा हीट कीजिए, हीट करने के बाद एक्सरे प्लेट से आसानी से निकल जाएगा, आसानी से निकाल पाएंगे इसको। स्क्रू को हम फर्स्ट निकाल लेंगे। मदरबोर्ड पर जब आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसका जो कैमरा है, सारे कैमरा को निकल पर साइड पर रखना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी जिस भी लिक्विड से आप सर्विस कर रहे हैं तो कैमरा के ऊपर चले जाए तो कैमरा ख़राब हो सकता है। और इसका जो कैमरा है बहुत ही कॉस्टली है, तो कैमरा को फर्स्ट हम रिमूव करके साइड पर रख देंगे। देखिए, बिल्कुल ही डैमेज लिक्विड है, इसलिए ये ऑन नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा मदरबोर्ड को जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए, जो कैपेसिटर है बिल्कुल डैमेज हो गया है पूरी तरह से। इसका जो कनेक्टर है, कनेक्टर भी डैमेज है। देखिए, कैपेसिटर डैमेज हो गया है। इसका जो डिस्प्ले है ये भी बुरी तरह से डैमेज हो गया है। तो चलिए फर्स्ट हम इसको सर्विस करते हैं। सर्विस करने के बाद चेक करेंगे कि कौन सा कैपेसिटर, ये जो लिक्विड डैमेज होता है, लिक्विड डैमेज के कारण कोई भी कैपेसिटर से ही शॉर्टिंग आएगा, शॉर्टिंग होने के कारण डेड हो जा रहा है। तो फर्स्ट हम इसको सर्विस कर लेते हैं। मेरे पास तो सर्विस करने के लिए थिनर है। अगर वाटर डैमेज हो, ज़्यादा वाटर डैमेज है तो थिनर ही बेटर है सर्विस करने के लिए। एक मदरबोर्ड बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो थिनर से सर्विस करने से क्या होता है, अगर कोई भी बुरी तरह से ऐसे कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो अच्छी से क्लीन हो जाता है, क्योंकि थिनर में बहुत खार रहता है। इसीलिए थिनर से ही वाटर लिक्विड डैमेज सर्विस करना बहुत ही बेटर होता है। तो हम इसको थोड़ा हल्के से कूलिंग एयर से ठंड कर लेंगे। यार बिल्कुल कूल होना चाहिए।
थोड़ा डिस्प्ले का जो कैपेसिटर रेजिस्टर लगा हुआ है थोड़ा हल्की से क्लीन करेंगे, क्योंकि थिनर डिस्प्ले के अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा। रिकमेंड करूँगा अगर पहली बार आप थिनर से काम कर रहे हैं तो थोड़ा समझ कर काम कीजिए, क्योंकि थिनर बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये अगर डिस्प्ले के अंदर थोड़ा सा भी चले जाएगा तो आपका डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा। तो चलिए, बिल्कुल लिक्विड नहीं है, थोड़ा हम ऑन करने के कोशिश करेंगे चार्ज पर लगाने पर। ऑन करते हैं अगर ऑन हो रहा है कि नहीं, इसके बाद शॉर्ट देखेंगे कौन सा कैपेसिटर से शॉर्ट हो सकता है। बैटरी कनेक्टर पर थोड़ा वोल्टेज चेक कर लेते हैं। बैटरी कनेक्टर पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब हैंडसेट शॉर्ट है। तो मदरबोर्ड में जितने सारे कैपेसिटर डैमेज हुआ है, सबसे ज़्यादा डैमेज तो ये वाला ही कैपेसिटर हुआ है। अगर कोई मदरबोर्ड शॉर्टिंग हो जाए तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि मदरबोर्ड पे जो कैपेसिटर डैमेज हुआ है, जो कैपेसिटर ज़्यादा डैमेज हो गया है उसको तो निकाल देकर चेक करना पड़ेगा। जो कैपेसिटर है ये वाईफाई ब्लूटूथ आईसी है। इसका जो थर्मिस्टर है इसी पर लगा होता है। चार्जिंग पॉज या कुछ भी इशू है ओवर टेम्परेचर, वायरलेस चार्जिंग के साथ ही आता है थर्मिस्टर। अगर ऐसे कोई दिक्कत है तो थर्मिस्टर को चेंज कर दीजिए, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड, इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। तो ये जो देख रहे हैं वाईफाई ब्लूटूथ आईसी है, इसके पास ही जो कैपेसिटर है इसी को ज़्यादा शॉर्ट होने से डेड हो गया था। तो लिक्विड डैमेज कहीं पर से भी डेड हो सकता है, क्योंकि लिक्विड जब डैमेज होता है तो हर एक पार्ट पर वो डैमेज कर देता है। तो आपको सर्विस करने से पहले चेक देख लेना है कि कौन सा कैपेसिटर ज़्यादा डैमेज हो गया है। तो सर्विस करने के बाद वो कैपेसिटर आपको रिमूव करना है। रिमूव करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लिक्विड डैमेज नहीं था, इसीलिए हमने ज़्यादा आसपास का जो शील्ड था वो नहीं निकाला, उसके अंदर नहीं डैमेज हुआ है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर ऐसे कोई नई सोल्यूशन चाहिए, कोई भी मॉडल हो सोल्यूशन चाहिए, एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ मेरा वीडियो पर आप कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास ये वीडियो शेयर कीजिए। इस वीडियो को पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चार्ज नहीं है।